तो दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एंजल वन ऐप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आपको एंजल वन ऐप में फ़ंड ऐड करना होता है, अर्थात पैसे ऐड करना होता है, कैसे आपको किसी कंपनी के शेयर को ख़रीदना होता है और ख़रीदने के बाद अगर आप बेचना चाहो तो कैसे बेचना होता है। इसके अलावा वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगा जिससे आप बिना इन्वेस्ट किए एंजल वन ऐप से पैसा कमा सकते हो। तो वो क्या तरीका है, इसे जानने के लिए वीडियो आप ज़रूर से लास्ट तक देखें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एंजल वन ऐप से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास एंजल वन का डीमेट अकाउंट होना चाहिए। इनकेस अगर आपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद अकाउंट ओपन कर सकते हो। अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और इस पर मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया है कि कैसे आपको एंजल वन में डीमेट अकाउंट ओपन करना है। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, एंजल वन ऐप से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सिंपली आप एंजल वन ऐप ओपन कर लोगे। यहाँ पे जो भी आपने पिन सेट किया था अकाउंट बनाते समय वो आपको इंटर कर देना है और ऐप को ओपन कर लेना है। ऐप को ओपन करते ही यहाँ पे आपको मार्केट टुडे दिख जाता है, अर्थात निफ्टी और सेंसेक्स इंडेक्स। निफ्टी और सेंसेक्स आपको किसी पर्टिकुलर डे और टाइम ये बताता है कि आज मार्केट का डायरेक्शन कैसा है। तो ये दो अलग अलग इंडेक्सेस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निफ्टी एनएससी के टॉप 50 कंपनीज के कॉम्बिनेशन से बनता है और सेंसेक्स बीएससी के टॉप 30 कंपनीज के कॉम्बिनेशन से बनता है। यहाँ आपको अपना पोर्टफोलियो दिख जाता है, अर्थात आपको अपना इन्वेस्टमेंट समरी दिख जाता है, यानी कि आपने कितना इन्वेस्ट किया है और कितना आपको प्रॉफिट और लॉस हो रहा। अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे आपको स्टॉक एडवाइजरी मिल जाता है। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो इसमें आपको सेम डे कंपनी के शेयर को खरीद के बेचना होता है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको स्टॉक एडवाइजरी मिल जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलता है वॉच लिस्ट का ऑप्शन। अगर आप वॉच लिस्ट पे क्लिक करते हो तो यहाँ आप अपने फेवरेट कंपनीज़ का वॉच लिस्ट बना सकते हो। जैसे कि इंडिया में हज़ारों कंपनीज़ हैं तो आप रेगुलर बेसिस पे हर कंपनी के शेयर प्राइस पे नज़र नहीं रख सकते। तो इसके लिए आप अपने फेवरेट कंपनीज़ का एक लिस्ट बनाओगे और जब भी आपको उन कंपनीज़ के शेयर प्राइस को देखना हुआ आप अपना वॉच लिस्ट ओपन करके देख सकते हो। और जब आपको सही टाइम लगता है और जब आपको लगता है कि कंपनी का शेयर प्राइस घट चुका है, अब मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप उस समय इन्वेस्ट करोगे। तो ये फ़ायदा होगा वॉच लिस्ट बनाने का। तो वॉच लिस्ट मैंने ऑलरेडी एक बना रखा है, देख सकते हो, अमन वॉच लिस्ट मैंने अपने नाम से बना रखा है और उसमें मैंने 2 कंपनी को ऐड किया है और कंपनी के नाम के सामने ही मुझे उसका करंट शेयर प्राइस दिख जाता है। आज के दिन शेयर प्राइस कितना घटा है या फिर बढ़ा है वो दिख जाता है। तो मान लो मुझे एक वॉच लिस्ट बनाना हुआ तो सिंपली यहाँ पे मुझे प्लस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं एक नया वॉच लिस्ट बना लेता हूँ, वॉच लिस्ट 2 के नाम से। एक मैंने ऑलरेडी बना रखा है। यहाँ आप देख सकते हो ये मेरा पहला वॉच लिस्ट था जो मैंने पहले से ही बना दिया था। यहाँ पे मैंने नया वॉच लिस्ट बनाया। अब इस वॉच लिस्ट में मैं अपने फेवरेट कंपनीज़ को ऐड कर दूंगा। इसके शेयर प्राइस पे मुझे नज़र रखना है रेगुलर बेसिस पे, ताकि सही टाइम आने पे मैं उसमें इन्वेस्ट कर सकूं। तो यहाँ पे मैं एक कंपनी को ऐड कर देता हूँ जो कि है वेदांता। तो सिंपली आप कंपनी का नाम टाइप करोगे और कंपनी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो एनएससी और बीएससी दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज में ये कंपनी लिस्टेड है। मैं एनएससी वाले को ऐड कर लेता हूँ। इस तरह से ये मेरे वॉच लिस्ट में ऐड हो जाता है। बस आपको इस स्टार पे क्लिक करना है। मान लो मुझे एक और कंपनी को ऐड करना है, टाटा मोटर्स। तो यहाँ पे मैं टाटा मोटर्स सर्च करूँगा और यहाँ पे मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। इस तरह से अगर मैं बैक पे क्लिक करके दिखाऊं तो देख सकते हो वॉच लिस्ट 2 में मैंने, जो कि नया वॉच लिस्ट आपके सामने अभी मैंने बनाया, इसमें मैंने 2 कंपनीज़ को ऐड कर दिया, वेदांता और टाटा मोटर्स। और कंपनी के नाम के सामने ही मुझे कंपनी का करंट शेयर प्राइस दिख जाता है। आज के दिन कितना शेयर प्राइस घटा है या फिर बढ़ा है वो दिख जाता है, कितना % घटा है या फिर बढ़ा है वो दिख जाता है, देख सकते हो। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग अपने फेवरेट कंपनीज़ का वॉच लिस्ट क्रिएट कर लोगे। अब आपको कंपनी का डेटा कैसे चेक करना है, कंपनी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको स्टॉक डिटेल्स पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको कंपनी का ओवरव्यू दिख जाता है, अर्थात इसका ओपनिंग प्राइस, इसका हाईएस्ट प्राइस, लोएस्ट प्राइस और कल का क्लोजिंग प्राइस। तो दोस्तों, शेयर मार्केट 9:15 में खुलता है और 3:30 बजे बंद हो जाता है। तो हर समय इंडिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि शेयर को खरीद रहे होते हैं और शेयर को बेच रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको वो डेटा मिल जाता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम किसी कंपनी के कितने शेयर को खरीदा जा रहा और कितने शेयर को बेचा जा रहा और कितने प्राइस पे खरीदा जा रहा वो यहाँ पे आपको दिख जाता है। और कितने प्राइस पे कितने क्वांटिटी को खरीदा जा रहा वो दिख जाता है। कितने प्राइस पे बेचा जा रहा वो दिख जाता है और उस प्राइस पे कितने क्वांटिटी को बेचा जा रहा वो दिख जाता है। तो ये डेटा यहाँ पे आपको दिख जाता है। आपको यहाँ पे फंडामेंटल डेटा भी मिल जाता है, जैसे कि किस सेक्टर की कंपनी है, क्या मार्केट कैप है इसका, 1 ईयर में कितना रिटर्न दिया है,
इस सेक्टर ने कितना रिटर्न दिया है 1 ईयर में, जिस सेक्टर का आपने कंपनी सेलेक्ट किया हुआ है उसका मार्केट रिटर्न कितना है। इंपॉर्टेंट रेशियोज़ मिल जाते हैं, पीई रेशियो, पीबी रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सारे इंपॉर्टेंट डेटा मिल जाते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न पता चल जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको ओवरऑल डेटा मिल जाता है। आपको ओवरव्यू पे क्लिक करना है वापस से। इसके अलावा यहाँ पे नीचे आप चार्ट भी देख सकते हो। चार्ट पे क्लिक करके चार्ट में नीचे एक्स एक्सिस में आपको टाइम दिखता है और वाई एक्सिस में प्राइस दिखता है, अर्थात किसी पर्टिकुलर टाइम और किसी पर्टिकुलर डे क्या शेयर प्राइस था इस कंपनी का और क्या शेयर प्राइस चल रहा है इस कंपनी का, वो आप पता कर सकते हो। ये ग्रीन कैंडल इंडिकेट करता है कि इस समय शेयर प्राइस बढ़ा था, रेड इंडिकेट करता है कि यहाँ पे घटा था। और एक एक कैंडल कुछ टाइम फ्रेम का बना होगा, वो टाइम फ्रेम यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो। अगर आप 15 मिनट का एक कैंडल देखना चाहते हो तो आप सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ चार्ट से ही आप चाहो तो बाय और सेल कर सकते हो। तो यहाँ से चार्ट से बाय और सेलिंग मोस्टली ट्रेडर्स करते हैं जो कि ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन चूंकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो चार्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपनी का परफॉर्मेंस और उसका फंडामेंटल्स। तो यहाँ पे मैं चार्ट से बाहर आ जाता हूँ। मान लो मैं इस कंपनी के डेटा से सेटिस्फाइड हूँ उदाहरण के लिए, और मुझे इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना है। तो शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले आपको क्या करना होगा, फंड ऐड करना होगा। तो यहाँ पे मैं बैक करके इससे बाहर निकल जाता हूँ। अब फंड ऐड करने के लिए आपको अकाउंट में जाना होगा। फंड ऐड करना मीन्स आपको अपने बैंक अकाउंट से एंजल वन ऐप में पैसे डालना होगा। तो आप एंजल वन अकाउंट बनाते समय इसके साथ जो भी बैंक अकाउंट लिंक करते हो उसी से आप पैसे इसमें ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास ऑलरेडी 41 रुपये ट्रेडिंग बैलेंस है। तो यहाँ पे मैं और भी ज़्यादा पैसा ऐड करना चाहता हूँ इस ऐप में। तो यहाँ पे मैं ऐड पे क्लिक करके यहाँ पे मुझे अमाउंट इंटर करना होगा, जितना भी पैसा मुझे ऐड करना है। तो मैं 300 रुपये ऐड करना चाहता हूँ। उसके बाद जो भी आपका बैंक अकाउंट लिंक किया हुआ है वो दिख जाता है। आप फंड ऐड करने के लिए पेमेंट मोड चूज़ कर लोगे, फ़ोनपे, गूगल पे, यूपीआई और नेट बैंकिंग, अलग अलग चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती है। यहाँ मैं यूपीआई के माध्यम से ऐड कर देता हूँ। मुझे यूपीआई आईडी इंटर करना है। यूपीआई आईडी इंटर करके मुझे प्रोसीड कर लेना है और ऐप में जा करके आपको पेमेंट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेना है। और इस तरह से आप अपने बैंक अकाउंट से फंड ऐड कर सकते हो। फंड ऐड करने के बाद आप इसी पैसे से शेयर को खरीदोगे। तो इसके लिए मैं वापस से शेयर खरीदने के लिए वॉच लिस्ट में जाऊँगा। मैं वॉच लिस्ट 2 में आ जाऊँगा और यहाँ पे मुझे वेदांता का शेयर खरीदना है। सिंपली मुझे इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे मुझे डायरेक्टली बाय और सेल का ऑप्शन दिख जाता है। तो यहाँ से मैं बाय करना चाहता हूँ तो बाय पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मुझे एक ही क्वांटिटी खरीदना है क्योंकि यहाँ पे एक शेयर का प्राइस 286 रुपये है और मेरे पास 341 रुपये अवेलेबल है। तो मैं एक शेयर तो खरीद ही सकता हूँ। यहाँ पे भी आपको अवेलेबल कैश दिख जाता है जिससे कि आप शेयर को खरीद सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डिलीवरी सेलेक्ट कर लेना है। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए है जो कि सेम डे बाई करके सेल करते हैं। आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो डिलीवरी सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप क्वांटिटी डाल दोगे। मैं एक क्वांटिटी बाय करना चाहता हूँ, इतना ही फंड अवेलेबल है मेरे पास। उसके बाद यहाँ पे आपको लिमिट या फिर मार्केट चूज़ कर लेना है, अर्थात अगर आप अपने मनपसंद प्राइस पे शेयर को खरीदना चाहते हो तो आप लिमिट चूज़ करोगे और जिस प्राइस पे खरीदना चाहते हो वो इंटर कर देना है। तो आपको सस्ते दाम पे खरीदना होता है तो आप मार्केट प्राइस से कम दाम ही डालोगे और शेयर प्राइस अगर घट के आपके उस मनपसंद प्राइस पे आ जाता है तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और शेयर खरीदा जाएगा। तो मैं मार्केट प्राइस पे ही बाय करना चाहता हूँ। मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ से मार्केट चूज़ करते ही यहाँ पे आपको पता चल जाता है कितना आपको पे करना है और यहाँ आपको चार्जेस भी दिख जाएंगे। आप चार्जेस पे क्लिक करके चार्जेस देख सकते हो। ट्रेडेड वैल्यू यहाँ पे दिख जाता है। एंजल वन का डिलीवरी में ब्रोकरेज 0 है, अर्थात शेयर खरीदते समय आपको कुछ भी पैसा एंजल वन को पे नहीं करना पड़ेगा इसका प्लेटफॉर्म यूज़ करने के लिए। कहीं ब्रोकर्स 20 रुपया, कहीं ब्रोकर्स 10 रुपया, कहीं ब्रोकर्स 15 रुपया ऐसा चार्जेस करते हैं। तो यहाँ पे एंजल वन की अच्छी बात यह है कि डिलीवरी में आपको ब्रोकरेज 0 लगता है, इसलिए भी मैं पर्सनली एंजल वन यूज़ करता हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए। आपको एक्सटर्नल चार्जेस और टैक्सेस दिख जाएंगे। सिंपली यहाँ पे आपको बाय पे क्लिक करना है, कन्फर्म पे क्लिक करना है और इस तरह से आपका शेयर बाय हो जाता है और आप वॉच लिस्ट से ऑर्डर वाले सेक्शन में आ जाते हो और यहाँ पे आपको पोजीशंस में अपना शेयर खरीदा हुआ देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको ओपन ऑर्डर्स भी दिख जाता है। अगर आपने लिमिट लगा के बाय किया होता तो जब तक आपका बाय नहीं होता वो पेंडिंग रहता और यहाँ पे आपको ओपन ऑर्डर्स में शो होता। तो चूंकि मैंने मार्केट प्राइस पे बाय किया है तो इमीडिएटली बाय हो गया। अब यहाँ पे आपने जितना भी शेयर खरीदा है उसमें कितना आपको प्रॉफिट और लॉस हो रहा वो यहाँ पे आपको दिख जाता है। इसके अलावा सेम शेयर आपको अपने पोर्टफोलियो में भी देखने को मिल जाता है। तो देख सकते हो यहाँ पे मेरा पोर्टफोलियो दिख रहा है जो कि मुझे होम में भी दिख रहा था। अभी मैंने अब टोटल 537 रुपये इन्वेस्ट कर दिया है उसमें और उसका वैल्यू 294 रुपये है। 42 रुपये में लॉस में चल रहा। आज के दिन में 6 रुपया प्रॉफिट में चल रहा। किस किस कंपनी में मैंने इन्वेस्ट कर रखा है वो दिख जाता है। अभी मैंने इमीडिएटली वेदांता कंपनी के शेयर को खरीदा है
उसमें मैं 0.2 रुपीज़ प्रॉफिट में हूँ। तो अब समझते हैं कैसे आपको शेयर को बेचना होता है। बेचने के लिए आपको पोर्टफोलियो में आकर के कंपनी के ऊपर क्लिक करना है। मान लो मैं वेदांता के शेयर को बेचना चाहता हूँ, यहाँ पर मुझे सेल पे क्लिक करना है। तो चूंकि मेरे पास एक क्वांटिटी ही है, मैंने एक क्वांटिटी खरीदा था, तो मैं इससे ज़्यादा बेच नहीं सकता, एक ही बेचूंगा। तो अगर आपको अपने मनपसंद प्राइस पे बेचना हुआ तो यहाँ पे आप लिमिट चूज़ करके अपना प्राइस इंटर कर दोगे। तो आपको बेचना होता है करंट प्राइस से ज़्यादा प्राइस पे लिमिट लगा के, ताकि आपको प्रॉफिट हो जाए। तो मैं मार्केट प्राइस पे ही बेचना चाहता हूँ, जो भी प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ है। सिंपली यहाँ पर मुझे सेल पे क्लिक करना है, कन्फर्म, और इस तरह से मेरा शेयर सेल हो जाता है। और जितनी देर में मैंने खरीद के बेचा उतनी देर में मुझे 25 पैसे का प्रॉफिट हुआ। वैसे तो आप डिलीवरी में खरीदते हो लॉन्ग टर्म के लिए, आप मतलब शेयर को खरीद के महीनों या फिर सालों तक रख सकते हो अपने पोर्टफोलियो में और शेयर प्राइस को बढ़ने के लिए छोड़ सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैंने डेमो के लिए तुरंत खरीद के बेच दिया। अब जो भी मैंने शेयर बेचा उसका पैसा मुझे यहाँ पे अकाउंट में जाने के बाद फंड में दिखाई देगा। तो 80% पैसा आपको बेचते ही इमीडिएटली मिल जाता है, बाकी 20% पैसा आपको 24 से 48 घंटे में यहाँ पे मिल जाता है। और इस पैसे को आप इमीडिएटली फिर से किसी दूसरे शेयर को खरीदने के लिए यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आप इस पैसे को विड्रॉ करना चाहो तो इमीडिएटली विड्रॉ नहीं कर सकते, आपको 24 से 48 घंटे वेट करना होगा। विड्रॉ करने का भी प्रोसेस सिंपल है। यहाँ पे आप अकाउंट में आकर के विड्रॉवल पे क्लिक करोगे। विड्रॉवल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पता चल जाता है कितना आप अभी विड्रॉ कर सकते हो। विड्रॉ करने के लिए सिंपली आप अमाउंट इंटर करोगे। मान लो यहाँ पे मैं 20 रुपये विड्रॉ करना चाहता हूँ 41 रुपये में से। सिंपली प्रोसीड पे क्लिक करूँगा और विड्रॉवल के लिए रिक्वेस्ट सबमिट हो जाता है। इससे बाहर आ जाना है। अब दोस्तों मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि कैसे आप एंजल वन ऐप से पैसे कमा सकते हो, वो भी बिना कोई इन्वेस्टमेंट के। तो यहाँ पे आपको एक रेफर एंड अर्न का ऑप्शन मिलता है। अगर आप अकाउंट में आते हो, रेफर एंड अर्न का ऑप्शन दिखता है, इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेफर करने पे आपको 750 रुपये मिलता है अभी के टाइम पे। ये टाइम टू टाइम रिवाइज होते रहता है, कभी 500 मिलता है, कभी 700 मिलता है, कभी 1000 रुपये भी मिलता है। टाइम टू टाइम चेंज करते रहती है, लेकिन अभी यहाँ पे पर रेफरल आपको 750 रुपये मिलेगा। रेफरल मीन्स आपको किसी क्लाइंट को एंजल वन का डीमेट अकाउंट रेफर करना है ओपन करने के लिए, अर्थात आप तो यूज़ कर ही रहे हो, आप किसी और को भी व्हाट्सएप पे लिंक शेयर करके रेफर कर सकते हो। और अगर सामने वाला पर्सन आपके रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन कर लेता है तो आपको 750 रुपये का वाउचर मिलेगा। उस वाउचर को आप शॉपिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, चाहे अमेजॉन से शॉपिंग करो, फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करो, कहीं से भी आप उसको यूज़ कर सकते हो।